अब यहाँ पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ में 142वीं गाथा पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें सामान्य रूप से संवर का स्वरूप बताया गया। 143वीं गाथा में विशेष रूप से संवर का स्वरूप बताएंगे, अर्थात यहाँ इन दोनों गाथाओं में संवर का स्वरूप बताया गया, सामान्य रूप से और फिर विशेष रूप से। इसके पहले 141वीं गाथा में अभी हमने जो चर्चा की उसमें पाप का संवर बताया गया है। ठीक है, जैसे 12 भावना में आता है, पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने जो 12 भावना लिखी है, समिति गुप्त संयम धर्म करें पाप की हानि। ठीक है, निर्मल अपनी आत्मा, नहीं वो वाला नहीं, शुद्ध पहली पंक्ति क्या है, दूसरी पंक्ति तो है समिति गुप्ति संयम धर्म करें पाप की हानि। तो ये समिति गुप्ति संयम और धर्म, ये सब जो हैं, ये जिसको व्यवहार से हम ये नाम देंगे तो वो शुभ भाव रूप हैं। तो शुभ भाव जब होते हैं तो करें पाप की हानि, तो पाप भाव नहीं होते, अशुभ भाव नहीं होते, तो वही पाप की का संवर है। ठीक है, ये चर्चा हमने अभी 141वीं गाथा में की। अब 142वीं गाथा में सामान्य रूप से संवर का स्वरूप समझते हैं। देखिए, जस्ण विज्जति रागो दोषो मोहो वशब्द वेसु ऋणासवधि सुहम असुहम समसुह दुखस बेखुस। जस्ण विज्जति रागो, जस् रागो न विज्जति, जिसके राग विद्यमान नहीं है। अकेला राग नहीं, द्वेष और मोह भी विद्यमान नहीं। किसके प्रति? सब द्रव्येषु, विश्व के सभी द्रव्यों के प्रति राग द्वेष और मोह जिसके विद्यमान नहीं है, अर्थात जिसके परिणामों में किसी भी परद्रव्य के प्रति राग द्वेष और मोह नहीं है, ना सवधि सुहम असुहम, उसको शुभ और अशुभ दोनों का ही आश्रय नहीं होता। देखो आ गया कि नहीं विषय। उसको ना शुभ प्रकृतियों का आश्रय होगा, ना अशुभ प्रकृतियों का आश्रय होगा। ठीक है, उसे किसी भी कर्म का आश्रय नहीं होगा। बोलो ये करना है कि केवल पाप की हानि करनी है? पुण्य का तो आश्रय करना है, क्योंकि पुण्य का जब उदय आएगा तो भोग सामग्रियां मिलेंगी और उसमें ही सुख है? ऐसा जीव मानता है, यही तो मिथ्यात्व है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि विश्व के किसी भी द्रव्य के प्रति राग द्वेष और मोह नहीं होना, वही वास्तव में भाव संवर है। उससे क्या होता है? ना शुभ कर्म आते हैं, ना अशुभ कर्म आते हैं, मतलब कर्म की कोई प्रकृति का आश्रय नहीं होता। ये कहलाता है संवर। ये है सर्व प्रकार से संवर हुआ ही। ठीक है, पुण्य पाप सबका संवर। ऋणा सवधि सुहम असुहम, और किसको होता है ये संवर किसको होता है? इस तरह का संवर सम सुह दुखस भिक्षुस, जिसको सुख और दुख दोनों में ही समभाव है, अर्थात सुख के कारणों में भी संभाव है, दुख के कारणों में भी संभाव है। अर्थात बाहर में जिसको सुख का कारण माना जाता है, अनुकूलताओं को, उसमें भी संभाव है, और जो प्रतिकूलताएं हैं उसमें भी संभाव है। अर्थात किसी भी पदार्थ के प्रति राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष का अभाव वही संभाव है ना। मोह क्षोभ से विहीन परिणाम को साम्य भाव कहते हैं। ठीक है, तो सम सुह दुखस भिक्षुस, ऐसे जो भिक्षु हैं,
ऐसे जो भिक्षु हैं उनको ये संवर होता है। भिक्षु यहाँ किसको कहा गया है? दिगंबर मुनिराज को। ठीक है, भिक्षु क्यों कहा गया है? क्योंकि वो अयाच की वृत्ति वाले होते है ना, वो याचना नहीं करते, वो आहार ग्रहण करने जाते हैं तो एक अपना जो उनका जो चिन्ह है कि आहार के लिए निकले हैं उस तरह से निकलते हैं वो, लेकिन किसी से याचना नहीं करते कि मुझे आहार दे दो, मैं आहार के लिए निकला हूं। जो श्रावक होता है, जैनी श्रावक, वो समझ जाता है कि वो आहार के लिए निकले हैं, तो श्रावक उनको पड़गाहन करता है। जिनके यहाँ विधि बन जाती है वहां वो आहार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना, उनने मांगा नहीं किसी से, श्रावक ने उनसे निवेदन किया कि आप पधारो, वो भी जो उनकी विधि है उस पूर्वक। तब उनको विधि बन गई जब, तो वो जाते हैं और अंतराय ना हो तो आहार करते हैं, निरंतराय आहार मिले तो करते हैं, है ना। और अंतराय आ जाए, बाधाएं उत्पन्न हो जाएं जो उनके बताई गई हैं, है ना, और दोष भी ना हो आहार में, तो वो ऐसा आहार ग्रहण करते हैं। मतलब आहार के प्रति उनके अंदर आसक्ति ही नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं वो अनाहारी है, आहार करते हुए भी अनाहारी। देखो, क्योंकि उनमें उसमें आहार में उनको आसक्ति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भिक्षु, ऐसे दिगंबर मुनिराज जो सुख दुख में समता भाव रखते हैं, हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण मैं सदा समता धरण। सर्व अवस्थाओं में जो समता भाव रखते हैं ऐसे मुनिराज ही सर्व प्रकार का संवर कर पाते हैं, पुण्य और पाप सबका। अब जो पुण्य को ही उपादेय मानेगा उसको पुण्य का वो पुण्य का संवर करना ही नहीं चाहेगा। पाप को हे माने, पुण्य को उपादेय माने, तो वो पुण्य पाप दोनों का संवर कैसे करेगा? है? तो यहां पर हमारे जो मुनिराज हैं वो कैसे होते हैं कि सर्व परद्रव्यों के प्रति संभाव होता है, सब द्रव्यों के प्रति संभाव होता है, और वह पुण्य और पाप दोनों को हे मानते, छोड़ने योग्य मानते हैं, क्योंकि वो आश्रव है और आश्रव का अभाव ही संवर है, और संवर ही मार्ग है। लिखा था कि नहीं यहाँ, संवर ही मोक्ष मार्ग, संवर पूर्वक निर्जरा होती है वो मोक्ष मार्ग है। ठीक है, और संवर होता है तो पुण्य पाप दोनों का संवर होता है। अब कदाचित भूमिका के अनुसार अशुभ से बचने के लिए शुभ परिणाम आता है, तो उतने अंशों में संवर नहीं है, आश्रय हो रहा है ना, लेकिन उनके ये भावना नहीं है, उपादेय बुद्धि नहीं है कि ये शुभ परिणाम हो और पुण्य का आश्रय हो, ऐसी पुण्य में उपादेय बुद्धि नहीं है उनकी, लेकिन वो अशुभ से बचने के लिए आता है बस शुभ परिणाम। ये चर्चा भी हमने पहले की है, ऐसी बड़ी सुंदर गाथा है ये। देखिए, जस्न विज्जति रागो दोषो मोहो वसवदा बेसु नासवदी सुहम असुहम सम सुह दुखस भे खुस। बहुत सुंदर गाथा है, सबको याद करना है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। इस गाथा का ये अन्वयार्थ है। देखिए, जिसे सर्व द्रव्यों के प्रति राग द्वेष या मोह नहीं है, उस सम सुख दुख भिक्षु को, अर्थात सुख दुख के प्रति समभाव वाले मुनि को शुभ और अशुभ कर्म आश्रवित नहीं होते। देखा है कि नहीं? अब देखिए टीका, यह सामान्य रूप से संवर के स्वरूप का कथन है। अभी विशेष में तो फिर और जोरदार बात आएगी। अभी देखिए, जिसे पढ़िए, किसने, संगीता जी पढ़िए।
जिसे समय पर द्रव्य के प्रति राग रूप, देश रूप, जिसे समग्र पर द्रव्य के प्रति राग रूप, देश रूप या मोह रूप भाव नहीं है, उस भिक्षु को, जो कि निर्विकार चैतन्य पने के कारण सम सुख दुख है, उसे शुभ और अशुभ कर्म का आश्रम नहीं होता, परंतु संवर ही होता है। इसीलिए यहाँ ऐसा समझना कि मोह राग देश परिणाम का निरोध स्वभाव संवर है, और वह मोह राग देश रूप परिणाम का निरोध जिसका निमित्त है, ऐसा जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के शुभाशुभ कर्म परिणाम का, अर्थात शुभाशुभ कर्म रूप परिणाम का निरोध सो द्रव्य संवर है। देखिए, यह सामान्य रूप से सामान्य रूप से संवर के स्वरूप का कथन है। देखिए, जिसे समग्र परद्रव्यों के प्रति, समग्र अर्थात समस्त, सब परद्रव्येषु, है ना, सभी परद्रव्यों के प्रति राग रूप, द्वेष रूप या मोह रूप भाव नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, राग भी नहीं है किसी भी परद्रव्य से। द्वेष तो होगा, राग नहीं है तो है, द्वेष तो होगा। अपने शत्रुओं से तो द्वेष होना चाहिए कि नहीं? जो हमारी मंदिर तोड़े, प्रतिमाएं तोड़े, शास्त्र जलाए, उसके प्रति तो द्वेष होना चाहिए कि नहीं? कि नहीं। ये बात कितनी गजब की है, ये जैन दर्शन में ही मिलेगी आपको। सारी दुनिया वो उनका जो धर्म है उसके अतिरिक्त सबको विधर्मी मानते हैं और उनसे द्वेष पैदा करते हैं। यहां कहते हैं कि किसी के प्रति भी द्वेष नहीं, ठीक है ना। जिसे समग्र परद्रव्यों के प्रति राग रूप, द्वेष रूप या मोह रूप भाव नहीं है, मोह रूप भाव नहीं है, ठीक है। मोह नहीं है मतलब परद्रव्यों में अपनापन नहीं है। कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं है। तो शरीर तो अपना है कि नहीं? शरीर भी अपना नहीं है। कर्म तो अपने हैं कि नहीं? कर्म भी अपने नहीं है। पुण्य कर्म तो अपने हैं कि नहीं है? पुण्य कर्म भी अपने नहीं, पाप कर्म भी अपने, कोई भी कर्म अपने नहीं। विकार तो अपने हैं कि नहीं है? कि वस्तुतः वो भी अपने नहीं है। फिर क्या है, अभी यहां लिखा ना, निर्विकार चैतन्य, ये आगे। तो यहां कहते जिसे समग्र परद्रव्यों के प्रति राग रूप, द्वेष रूप या मोह रूप भाव नहीं है, उस भिक्षु को, यहां दिगंबर मुनिराज को भिक्षु कहा। कैसे हैं वो? कि वो सम सुख दुख, सुख और दुख में समता भाव रखते हैं, ठीक है ना। उस भिक्षु को जो कि निर्विकार चैतन्य पने के कारण, कैसा है उनका चैतन्य? निर्विकार है। स्वभाव से तो निर्विकार है ही। उनने उस स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता की तो पर्याय में भी विकार उत्पन्न होना बंद हो गए, मोह राग द्वेष उत्पन्न होना बंद हो गए, तो उनका चैतन्य पर्याय में भी निर्विकार हो गया। ख्याल में आया कि नहीं? निर्विकार चैतन्य पने के कारण सम सुख दुख है, अर्थात सुख और दुख दोनों में समभाव है, समता भाव है। अर्थात सुख का मतलब क्या? कि सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, वो कि नहीं। सुख का अर्थ है अनुकूलताएं और दुख का अर्थ है प्रतिकूलताएं। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में ही समभाव। सारी दुनिया हमारी प्रशंसा कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, उसमें भी राग नहीं होना, और सारी दुनिया हमसे कुछ भी कह रही है, उससे द्वेष नहीं होना। ऐसा सम सुख दुख है। उसे क्या होता है? ऐसे निर्विकार चैतन्य की आराधना करने वाले मुनिराज को क्या होता है कि उसे शुभ और अशुभ कर्म का आश्रय नहीं होता है। तो शुभ कर्म का आश्रय भी नहीं होता है, ध्यान रखना। मतलब जिसको पुण्य कर्म चाहिए है उसके लिए फिर ये अवस्था नहीं अपनाना चाहिए, है ना।
क्योंकि यहाँ तो निर्विकार चैतन्य की आराधना करेंगे तो निर्विकार अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, और निर्विकार अवस्था उत्पन्न हो जाएगी तो जब शुभ और अशुभ भाव ही नहीं होंगे तो शुभ अशुभ कर्म कैसे आएंगे? तो शुभ और अशुभ कर्म का आश्रय नहीं होता, परंतु संवर ही होता है। जब आश्रय नहीं हुआ उसका नाम ही संवर है। ऐसा थोड़ी कि आश्रय हो रहा है उसको रोक दिया हमने आते आते, नहीं नहीं नहीं, आश्रय का नहीं होना ही संवर है। ठीक है, इसलिए यहां ऐसा समझना कि मोह राग द्वेष परिणाम का निरोध, अर्थात मोह राग द्वेष परिणाम का उत्पन्न ही नहीं होना, सो भाव संवर है। और वह मोह राग द्वेष रूप परिणाम का निरोध जिसका निमित्त है ऐसा जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले उद्गलों के शुभाशुभ कर्म परिणाम का, अर्थात शुभाशुभ कर्म रूप परिणाम का निरोध, सो द्रव्य संवर है। कि जब जीव को अपने निर्विकार चैतन्य की आराधना से निर्विकार परिणाम उत्पन्न हो गए तो उसको आश्रय नहीं हुआ, आश्रय नहीं हुआ, ये भाव संवर है। और उसके निमित्त से क्या होगा कि नए कर्मों का आगमन बंद हो गया, शुभ शुभ कर्म कोई भी नहीं आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं द्रव्य संवर। भाव संवर के निमित्त से द्रव्य संवर होता है। कितनी स्वाधीन व्यवस्था है कि हमें तो अपना काम करना है ना, अपने अंदर भेद विज्ञान करना है, अपने आत्मा का अनुभव करना है, उसकी साधना करनी है। कर्म का काम कर्म में अपने आप होगा, विकार होगा तो कर्म आएंगे, विकार उत्पन्न होना बंद हो जाएगा तो कर्म आना भी बंद कर दे। आपको कर्म को रोकने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आना रुक जाएंगे। उसको कहते हैं द्रव्य संवर। ठीक है, भाव संवर के निमित्त से स्वतः ही द्रव्य संवर हो जाता है। तो ऐसा जब यहाँ क्या कहा, योग द्वारा, कि वह जिसका निमित्त है, अर्थात मोह राग द्वेष रूप परिणाम का निरोध जिसका निमित्त है, ऐसा जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाला, मतलब आत्म प्रदेशों के कंपन रूप योग द्वारा, अर्थात मोह राग द्वेष उत्पन्न होने से जो आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, उस योग से जो आश्रय होता है, या मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, उस योग द्वारा जो कर्म आते हैं, अब जब योग ही नहीं हो रहा है तो कर्म कहां से आएंगे? अर्थात मोह राग द्वेष नहीं हो रहा है, इसलिए आत्म परिणामों में कंपन नहीं हो रहा है आत्मा के प्रदेशों में। जब मन वचन काय की चेष्टाएं नहीं हो रही हैं तो फिर कर्म कहां से आएंगे? ठीक है ना। तो योग जो है, जिसको हम योग कहा गया है यहाँ पर, वो योग हो ही नहीं रहा है। ठीक है, जब विकृति ही नहीं हो रही तो कर्म कहां से आएंगे? तो विकार बंद हो गया है। तो कहते हैं कि ऐसा जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले उद्गलों के जो शुभ अशुभ कर्म परिणाम, उसका निरोध, मतलब वो कर्मों का निरोध कर दिया, मतलब रोक दिया। रोक दिया कि रुक गए? रुक गए कि कर्मण वर्गणाय कर्म रूप परिणति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ विकार ही नहीं हो रहा। विकार नहीं हो रहा तो कर्मण वर्गणाय कर्म रूप से परिणति नहीं होती। कर्म रूप से जब परिणति नहीं होती तो आने का क्या सवाल? आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस तरह से द्रव्य संवर भी होता है भाव संवर के निमित्त से। ऐसी बहुत सुंदर गाथा है ये, ऐसी हमने यहाँ पर इसकी चर्चा की। अब एक बार गाथा पुनः पढ़ेंगे और फिर आज की चर्चा को पूर्ण करेंगे। अगली चर्चा हमारी सोमवार को होगी। जस्ण विद्यति रागो दोषो मोहो वसवद वेसु नासवदि सुहम दुख असुहम समसुह दुःखस्य भेखुस। इस प्रकार हमने ये 142वीं गाथा पूर्ण की, जिसमें संवर का सामान्य स्वरूप बताया गया है। अब संवर के विशेष स्वरूप की चर्चा यहाँ 143वीं गाथा में आगे आएगी, जिसकी हम चर्चा सोमवार को करेंगे। अभी हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। बोलिए डॉक्टर निधि जी। निधि निज में बताई यह अनंत प्रकार है, इसके लिए
शतपार शतपार। गुरुदास सांग निर्माणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का